जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है विधि विधान से। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से, एकादशी व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है एकादशी का व्रत। लेकिन जब इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आती है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है, तो इस एकादशी का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस व्रत में हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तो करते ही हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा हम पितरों के निमित्त भी कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंदिरा एकादशी व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, एकादशी व्रत के कौन से नियम हैं और इंदिरा एकादशी में पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए आज हमें विशेष क्या करना चाहिए जिससे कि जीवन में सुख समृद्धि, धन की वृद्धि और वंश की वृद्धि हो। इस तरह की जो हमारी परेशानियां हैं उस परेशानियों से हमें मुक्ति मिले और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें इंदिरा एकादशी के महत्व के बारे में तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो आज के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, अपने पितरों के निमित्त कुछ ऐसे कार्य करें जिससे आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो। और जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप एकादशी का व्रत धारण करें और उस व्रत के पुण्य को आप अपने पितरों को समर्पित कर दें तो इससे पितरों का बहुत अधिक लाभ होता है। और जो पितर यमलोक में यमराज का दंड भोग रहे होते हैं उनको इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा करने से आपके पितर नरक लोक के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं और उनको श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान मिल जाता है। इससे जब वो प्रसन्न होते हैं तो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो इससे आपको सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है, उन्नति मिलती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है पितृपक्ष में आने वाली जो एकादशी होती है इंदिरा एकादशी। इसका महत्व कई गुना इसलिए बढ़ जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जब हम करते हैं, इसके साथ जब हम अपने पितरों को भी प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे से भी उपाय करते हैं तो इससे पितर प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में सफलता मिलती है। पितरों की कृपा से हमारी वृद्धि बढ़ जाती है। जैसे अगर संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो, आपकी धन में वृद्धि रुकी हुई हो या जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं तो पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है जिससे कि आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है इंदिरा एकादशी और अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी भक्त व्रत धारण नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और अपने पितरों के निमित्त कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जैसे दान इत्यादि कार्य करें जिससे कि पितरों की भी कृपा आपको प्राप्त हो, पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। तो अब जानते हैं एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं। विशेषतः एकादशी व्रत के नियम थोड़े से अलग हो जाते हैं बाकी एकादशी की बजाय। जैसे कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, दशमी तिथि से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन लिया जाता है। स्नान इत्यादि करने के बाद आप दशमी तिथि के दिन जो भोजन ग्रहण करेंगे उसमें लहसुन प्याज नहीं होगा। मांस मदिरा का सेवन दशमी तिथि से ही त्याग कर देना है। और इसके अलावा मसूर की दाल, चावल और साग, टमाटर इत्यादि चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन नहीं ग्रहण करनी चाहिए। दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और अगर आप अन्न ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको रात में भूख लगती है, शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लीजिए और रात में भूख लगे तो आप फल ले सकते हैं, जूस, दूध इत्यादि ले लीजिए। अन्न का सेवन या नमक का सेवन दशमी की रात्रि में नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन व्रत धारण करना होता है तो दशमी तिथि के दिन से ही आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन है। दोस्तों, शास्त्रों में भूमि शयन का विधान है दशमी तिथि से ही। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो आप अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखते हुए बेड पर भी सो सकते हैं।
एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि करें। उसके बाद से सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। आप अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और भगवान श्री हरि की पूजा करें। उसी समय सुबह के समय ही आपको व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए कि आज मेरा एकादशी का, इंदिरा एकादशी का व्रत है। और निर्जल या निराहार, जिस प्रकार से आप इस व्रत को रखना चाहते हैं, अगर आपकी शारीरिक क्षमता अच्छी है, आप रखना चाहते हैं निर्जल व्रत, तो बहुत से भक्त एकादशी का व्रत निर्जल भी धारण करते हैं। लेकिन अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो फलाहार के साथ यानी फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर आप इस व्रत के नियम का पालन करें। आज के दिन विष्णु सहस्त्र का नाम पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम के मंत्र का जप करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और विशेषकर पितृपक्ष की एकादशी है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ। इस पाठ को करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना भी बहुत श्रेष्ठ होता है। तो जिस प्रकार से भी हो, आज के दिन का नियम यह है कि हम पूरी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित होकर उनकी पूजा करें। जब भी आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, एक बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। भगवान श्री हरि विष्णु को जब हम भोग अर्पित करते हैं, तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। और आज भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप अगर तुलसी दल अर्पित करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। पूजा करने के बाद आप अपने पितरों के निमित्त भी तर्पण अवश्य कीजिए। इसके अलावा गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भोजन आप जरूर दें। ब्राह्मण को या गरीबों को यथासंभव दान दक्षिणा देने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और दशमी तिथि के दिन भी आप गाय को, कुत्ते को, कौवे को और चींटी को भोजन जरूर दें। पितृपक्ष में यह नियम अगर आप बना लेते हैं तो इतने मात्र से ही आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहता है। शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। पूरे दिन व्रत रहने के बाद शाम को भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उनके मंत्रों का जाप करना, भजन कीर्तन करना, रात्रि जागरण करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की रात्रि में अगर जागरण किया जाता है तो इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो रात्रि में अगर अखंड दीपक जलाकर आप अधिक से अधिक जगने का प्रयास करें, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम और मंत्र का, भजन कीर्तन का स्मरण करते हुए बिताते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। एकादशी के दिन आप व्रत रखते हैं तो द्वादशी के दिन पारण करना होता है शुभ मुहूर्त में। तो इसलिए प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं। स्नान इत्यादि करने के बाद आप भगवान की पूजा करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद से आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं अपने घर बुलाकर, या फिर किसी भी तरह से आज आपको दान अवश्य करना चाहिए। दान में आप क्या दें? दान में आप दाल, आटा, सब्जियां, फल, वस्त्र और धन के साथ आपको आज दान करना चाहिए। किसी भी गरीब ब्राह्मण को दान करें या फिर किसी ब्राह्मण को दान करें या मंदिर के पुजारी को दान करें। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन हम जो दान करते हैं क्या हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी गरीब इंसान को दे सकते हैं? देखिए, आप किसी को भी दान कीजिए, लेकिन आज के दिन मतलब एकादशी के दिन ब्राह्मण को दान करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज जो हम एकादशी का दान निकालते हैं वो ब्राह्मण के लिए निकालते हैं। भगवान विष्णु का जो दान होता है वो ब्राह्मण को दिया जाता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप गरीबों को भोजन नहीं करा सकते, गरीबों को दान नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी कर सकते हैं और द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण को भोजन या एक ब्राह्मण को दान अवश्य निकालना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? दोस्तों, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अक्टूबर की रात में 11:03 पर और समाप्त हो रही है 2 अक्टूबर रात 11:10 पर। तो व्रत हमें करना है 2 अक्टूबर को, यानी शनिवार के दिन हमें व्रत रखना है और रविवार को व्रत का पारण होगा। रविवार को पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो आप देख लीजिए। 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:37 का जो समय है, ये समय पारण के लिए शुभ मुहूर्त है। तो इसी समय में आपको पारण कर लेना है। पारण कभी भी शुभ मुहूर्त बीतने के बाद नहीं करना चाहिए। हमेशा जब एकादशी का पारण करते हैं शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के व्रत का पारण अगर आप सही समय पर नहीं करते हैं तो इस व्रत का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देने की मैंने आपको इस वीडियो में पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई प्रश्न इसमें रह गया हो, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या जानना है इस व्रत से संबंधित। और अगर आप
आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।